नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट है x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस थ्री। सबसे पहले तो हम यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सारी की सारी आइडेंटिटी हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में कवर की है। तो जिसने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो ओवरव्यू देखिए और आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होता है ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 2x और 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। 2x प्लस 3 2 जा होता है 6। ठीक, अब देखो, अब हम सारी टर्म को एक साइड ले जाएंगे। 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस का 6 इक्वल 0। अब देखो, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, एक्स स्क्वायर देखो माइनस 2x प्लस 2x यानी 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0x। तो हम इसे 0x भी लिख सकते हैं। -6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -5 इक्वल 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो हमने इक्वेशन निकाला जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो हम लिखेंगे सिंस it is in the form of ax square plus bx plus c equal 0 where a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -5। -5 क्यों लिया? क्योंकि हमें प्लस c जैसा बनाना है तो माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो -5 हमारा कॉमन आ जाएगा तो c का वैल्यू -5। तो हम लिखेंगे सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वाले पर आते हैं। अगेन हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। सबसे पहले तो हम इन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे -6 और -2 का मल्टीप्लाई -x के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 लेफ्ट साइड जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी -4x प्लस c इक्वल 0। यहां पर हम देख सकते हैं गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की तरह है।
तो हम लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू है 6। ठीक है, हम माइनस क्यों ले रहे हैं, -4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो a b c का वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस इंक्लूड करके वैल्यू को ले रहे हैं। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल 20 आर। ऑप्शन ए 4,4, ऑप्शन बी 2,10 या ऑप्शन सी 3,6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 2 अनदर ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। सबसे पहले तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, तो आएगा हमारा x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का x, -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो -2x, और -2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करेंगे तो -2 इक्वल। सेम यहाँ पे करेंगे x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x और -3। ठीक, x स्क्वायर, x में से x को -2x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x -2 इक्वल x स्क्वायर, 3x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस 2x -3। x स्क्वायर माइनस x -2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। x और x स्क्वायर ये दोनों ही कट गया। क्या बचा हमारे पास? -x और -2x -3x, और +3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 1 इक्वल 0। अब देखो यहां पर जो x स्क्वायर का टर्म है ये क्या है? 0। और जब x स्क्वायर का टर्म ही 0 हो गया तो हम इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। याद रखो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। और जब एक्स स्क्वायर का टर्म 0 होगा तब वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, अगला फोर्थ, अगेन हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे प्लस x, -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे -6x, और -3 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे -3 इक्वल x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -5x -3 और ये टर्म माइनस का हो जाएगा और ये -5x इक्वल 0।
2x² में से x² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा x² -5 और -5 यह आ जाएगा -10x -3 = 0। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के जैसा है। इट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, b का वैल्यू -10 एंड c का वैल्यू -3। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ द रूट्स आर 1 and 4 देन द इक्वेशन इज ऑप्शन ए x² + 5x + 4 = 0 या ऑप्शन बी x² + 5x + 4 = 0 या सी x² - 4x + 5 = 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ब्रैकेट है 2x - by 2x - 1 अनदर ब्रैकेट जिसमें है x - 3 = x + 5 और x - 1। सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों साइड के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा 2x²। 2x का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे -6x। अब -1 का मल्टीप्लाई x के साथ -x और -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3 इक्वल x का मल्टीप्लाई x के साथ x², x का मल्टीप्लाई -1 के साथ -x, उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई x के साथ 5x और 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -5। 2x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी दोनों ऐड हो जाएगा 7x + 3 ये -x²। अब देखो 5x में से -x सब्ट्रैक्ट करो 4x प्लस का 4x और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4x + 5 = 0। यानी हमने एक स्टेप को एस्केप करके अगला स्टेप लिख दिया है। ठीक, उसके बाद 2x² में से -x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा x²। 7x - 4x दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस 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 का साइन आएगा। 7 और 4 11x प्लस का 3 प्लस का 5 यानी प्लस का 8 = 0। ठीक, अब जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 जैसा है। तो हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर ये क्या है, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। उसके बाद b x का कोफिशिएंट है -11 और c है 8। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 वाला देखो जिसमें हमें दिया गया है x² + 3x + 1 इक्वल x - 2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे x - y का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड तो हम सेम रखेंगे, प्लस 1 इक्वल ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स और बी की जगह है 2 प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x 2 का पावर 2 यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल 0। साइन चेंज करती है। ठीक, अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया। 3x 4x 7x और 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4 के साथ तो माइनस का 3 इक्वल 0। अब यहां पर हम देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसका क्या वैल्यू है 0, और जब 0 होता है तब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equals 0, so it is not a quadratic equation। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 तक पहुंच चुके हैं। अगली वीडियो में 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ रूट्स इज 7 एंड द प्रोडक्ट इज 12 देन इक्वेशन इज ऑप्शन ए x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0 या ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद मित्रों। क्वेश्चन फर्स्ट के अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है x प्लस 2 का पावर q इक्वल 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां पर हमें x प्लस 2 का पावर q दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन में हम a माइनस a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है ये हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस b की पावर q। हम ओपन करेंगे ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर q। ठीक, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां पर a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 2, तो x प्लस 2 यानी a की पावर q यानी x की पावर q प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b यानी 2 प्लस 3a की जगह x, b की जगह 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर q। ठीक, इक्वल 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की पावर q मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा 2x की पावर q, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस 2x। अब x की पावर q प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x की पावर q, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2x इक्वल 0। ठीक, अब देखो x की पावर q और माइनस 2x की पावर q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा माइनस x की पावर 3। 6x स्क्वायर 12x और 2x यानी 14x
14x प्लस 8 इक्वल 0। क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जैसा है? नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, so this is not a quadratic equation। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें हमें x की पावर क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 दिया गया है और इक्वल x माइनस 2 की पावर क्यू। तो यहाँ पर a माइनस बी की पावर क्यू का हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? यूजिंग a माइनस बी की पावर क्यू, ये होगा a की पावर क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b की पावर क्यू। हियर a की जगह क्या है? x और b की जगह है 2। ठीक, तो लेफ्ट साइड वाले को तो हम सेम रखेंगे, जो है x की पावर क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल। इसे हम ओपन करेंगे, a की जगह x, b की जगह 2, a की पावर q यानी x की पावर q माइनस 3a यानी x का स्क्वायर, b यानी 2 प्लस 3, a की जगह x और b की जगह 2 की पावर 2 और माइनस b यानी 2 की पावर q। x की पावर q माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x की पावर q। अब देखो 3 2 जा 6 यानी 6x²। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी प्लस का 12x और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का 8। x की पावर q माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस x की पावर q प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल 0। अब देखो ये प्लस का x की पावर q माइनस x की पावर q सबट्रैक्ट होके 0 हो गया। अब माइनस 4x² और प्लस का 6x² सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आएगा हमारा ये 2x² माइनस का x माइनस का 12x यानी माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8 9 इक्वल 0। सिंस इट इज in the form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है, वेयर a क्या है 2, b क्या है माइनस 13, c क्या है 9। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और फाइंड किया कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 आर। ऑप्शन ए 1,4, ऑप्शन बी 2,3 या ऑप्शन सी -1, -4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।